एक अज्ञात देश में रामलीला का मंचन चल रहा था। उनके रामलीला के शुरुआती दृश्य में एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ एक द्वीप पर आया है। काम से घर लौटने के बाद वह अपनी पत्नी को बताता है कि फिजी के यात्रा करने वाले भारतीयों को कैसे अंग्रेजों ने धोखा दिया है। वह अपनी पत्नी को कार्यस्थल पर उनके दुर्व्यवहार, शोषण, शारीरिक दंड और क्रूरता के बारे में बताता है। अंग्रेजों के धोखे से वह टूट चुका है और सबसे बड़ी बात तो यह कि मिट्टी और अपनों से दूर वह प्रदेश में ब्रिटिश यातनाओं को भुगत रहा है। वह असहाय, हताश और निराश है। फिर भी उसकी पत्नी उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे उसके आंखों में चमक लौट आती है। वह उससे कहती है कि उन्हें राम और सीता के जीवन से सीखना चाहिए, जिन्हें निर्वासन के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ा और फिर भी वे झुके नहीं। जैसे जहां राम वहीं अयोध्या, वैसे ही जहां सनातन वहीं आर्यवर्त। वह अपने और पति को बताती है कि विस्थापन के दर्द के माध्यम से रामायण उन्हें कष्ट सहने और उससे ऊपर उठने की सीख देती है और ढाढ़स देती है कि सनातन की सुगंध लिए हम इस प्रदेश में ही अपने देश को जिंदा कर देंगे। इस रामायण का मंचन कहीं और नहीं बल्कि एक द्वीप देश फिजी में हो रहा है। नमस्कार, मैं अनिकेत राज देश के सबसे बड़े अल्टरनेट न्यूज चैनल TFI मीडिया के इस संस्करण में आपको फिजी के गौरवशाली हिंदू इतिहास से अवगत करूंगा और कैसे प्रलय और ब्रिटिश शोषण के मध्य सनातन संस्कृति का कवच लिए हिंदुओं ने इस प्रदेश में भारत को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि अपने इतिहास और गौरवशाली संस्कृति से इसे संपन्न कर दिया। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं। 1874 में फिजी ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कुछ साल के बाद 1879 में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के स्वामित्व वाले फिजी के गन्ने के बागानों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूरों के रूप में भारतीयों को फिजी ले आई। 1919 तक लगभग 60,000 भारतीयों को नौकरी और काम के अनुबंधों के साथ फिजी लाया गया। गोरों की शर्त ये थी कि 5 साल के अनुबंध की समाप्ति के बाद वे चाहे तो लौट सकते हैं या यहीं स्वतंत्र रूप से बस सकते हैं। अब इन अनुबंधों को गिरमिट कहा जाता था, जो अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट से लिया गया था, पर पुनः अंग्रेजों ने धोखा दिया। इन भारतीय मजदूरों को बंधुआ मजदूरों में परिवर्तित कर दिया गया और ये लोग अंग्रेजों के साथ साथ वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा भी प्रताड़ित होने लगे। पर राम के जीवन को आदर्श और आधार मानने वाले हिंदुओं ने हार नहीं मानी। राम ही उनके संबल बने और राम ही उनके आधार, और वो नित नए आयाम छूने लगे। आंकड़ों के अनुसार जब फिजी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की तब हिंदुओं की आबादी लगभग 50% थी। कानून ने मूल फिजीवासियों को विशेष अधिकार प्रदान किए और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। उदाहरण के लिए हिंदुओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। स्वदेशी फिजी की धार्मिक मान्यताओं को जादू या जीववाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जटिल अनुष्ठान, जादू टोना, तांत्रिक पूजा, पुनर्जीवन में विश्वास, प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा, मिथकों और किंवदंतियों में विश्वास, ये सभी धार्मिक विश्वासों का हिस्सा थे। यूरोपीय लोगों को आने से पहले इसी तरह की मान्यताएं स्वदेशी लोगों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थी। फिजी में हिंदू धर्म दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है और इस देश की आबादी का 27.9% इसका पालन करती है। 1879 और 1920 के बीच फिजी के चीनी बागानों में काम करने के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा भारत से लाए गए गिरमिटिया हिंदू श्रमिकों द्वारा फिजी में हिंदू धर्म की शुरुआत की गई। इनमें से कई श्रमिक और उनके परिवार फिजी में ही बस गए और जल्द ही उनका धर्म फिजी के समाज का अभिन्न अंग बन गया। धीरे धीरे सनातन संस्कृति ने इस देश की विरासत को समृद्ध और गौरवशाली बनाया। देश में कई बड़े और प्रभावशाली हिंदू मंदिर निर्मित किए गए। इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध इस्कॉन का कृष्ण मंदिर है, जो भारत के बाहर इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है। फिजी के हिंदुओं का जीवन पूरी तरह से शांतिपूर्ण कभी नहीं रहा, क्योंकि समुदाय ने सांप्रदायिक अशांति और तख्तापलट की कई घटनाओं के दौरान उत्पीड़न का सामना किया। हालांकि फिजी का हिंदू समुदाय अभी भी फल फूल रहा है और उसने
कई मंदिरों, स्कूलों और अन्य संस्थानों का निर्माण भी किया, जो फिजी में उनकी धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य जरूरतें के भार को वहन करती है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान फिजी में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी दंगों की एक श्रृंखला भड़की। 2000 के वसंत में प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई फिजी सरकार को जॉर्ज एस्पाइट के नेतृत्व वाली एक समूह ने बंधक बना लिया। उन्होंने विशेष रूप से मूल फिजी वासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग की, जहां हिंदुओं को कोई अधिकार न हो। हिंदू स्वामित्व वाली दुकानों, हिंदू स्कूलों और मंदिरों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया, तोड़ा गया और उन्हें लूट लिया गया, पर फिजी के हिंदू घबराए नहीं। उदाहरण के लिए 1910 में नाड़ी के नदावर में शिव हिंदू मंदिर बनाया गया। हालांकि यह मंदिर 2008 में हिंदुओं के खिलाफ एक आगजनी हमले और सांप्रदायिक हिंसा में नष्ट हो गया था, परंतु नाड़ी में श्री शिव सुब्रमण्यम हिंदू मंदिर आज भी फिजी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद के भक्त कुप्पू स्वामी नायडू, जिन्हें बाद में साधु स्वामी के नाम से भी जाना गया, उन्होंने फिजी के विभिन्न द्वीपों का दौरा किया और विशेष रूप से दक्षिण भारत के विभिन्न हिंदू समुदायों से मुलाकात कर मंदिरों की एक श्रृंखला स्थापित करी। आज हिंदू फिजी का एक संपन्न और समृद्ध समुदायों में से एक है। सतत संघर्षरत और अनवरत युद्धरत रहते हुए उसने सनातन ध्वज को कभी नहीं झुकने दिया। होली और दिवाली वहां के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। इतना ही नहीं, करीब 5000 हिंदुओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में फिजी की रक्षा भी की और बहुत बहादुरी से लड़े। सबसे बड़ी बात तो यह कि धर्म के आधार पर वर्षों से धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले हिंदू समुदाय ने राजनीतिक शक्ति पाते ही सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि फिजी में अब सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी और धर्म के आधार पर किसी की प्रताड़ना नहीं होगी। धन्य है ऐसा वीर समाज।